हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले संसाधन एवं विकास भूगोल तो देख लिया हमने, और आज की वीडियो में देखने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान जीवन 3। ठीक है, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और आज हम देखने वाले हैं तीसरा पार्ट, संसद एवं कानूनों का निर्माण। ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 73 से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे अध्याय 3 है संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो अब प्रश्न नंबर 1 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फायदा हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मत पत्र के कागज की बचत हुई। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 245। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 12, बी 22, सी 10 और डी 2। तो आपके जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12। कितने किए जाते हैं मनोनीत, 12। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, तो भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, तो आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल क्या है, भारत का भारतीय संसद का अंग नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह ए का में भरा जाएगा आपका 18 वर्ष, बी में आपका 543, सी में 272, डी में प्रतिनिधि और ई में आपका 0.02 भरा जाएगा। ठीक है, चलिए मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6 देखिए, कोई भी परागधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो उसका तो देखिए, हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, सांसद किसे कहा जाता है। तो इसका तो देखिए, जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को सांसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। ठीक है, क्या हो गया, प्रश्न नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो इसका तो देखिए कि राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। प्रश्न नंबर 9 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो उत्तर है लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद में प्रश्नकाल क्या है, इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, नए कानून किस तरह बनते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 आपका, विधायिका और कार्यपालिका सरकार में क्या अंतर है। तो इसका जो अंतर लिख दिया, हम आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में जो है प्रश्न नंबर 14 होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत आता है, जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद कार्य शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके जो है आंसर देख लीजिए, लिख दिया है, अपने आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।